वेलकम द पाकिस्तान फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब, बहुत बड़ा वीडियो इस टाइम निकल कर आ रहा है भाई। अब इस टाइम हमारा आर्मी चीफ है, अमेरिका के अंदर है भाई। ट्रम्प ने उसको लंच कराया और लंच में सुनने में आ रहा है उसको सुअर का गोश्त खिला दिया गया ना यार। हाँ ऐसा भाई बातें चल रही हैं यार। अच्छा, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। पाकिस्तानियों की चीखें सातवें आसमान तक पहुंच गई है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। वॉच करते देखते हैं ये क्या चक्कर है। कौन करते स्टार्ट होना तो ये चाहिए था कि अगर आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया था खाने पे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था उस लंच में। अब ये भी है साहब कि वाकई मेन्यू में पोर्क था क्या? तो लंच सर्व किया था शायद जिहादी पुलाव, तहरीक पोर्क कुरमा और हवाबाज लस्सी, वो सब सर्व हुए थे। खाने को तो कुछ भी खा लेंगे। आसिम मुनीर अमेरिका में जलीलो ख्वार हो रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे लगा रहे हैं कि देखो क्या मेन्यू है, हलाल मेन्यू आसिम मुनीर के लिए। इस पे खुश हो रहे हैं। भूखे नंगे लोग इन्हीं को कहते हैं कि इस पे खुश हो रहे हैं कि मेन्यू देखो। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बनवाया ही होगा ना। हम लोग उनकी तरह से वो गरम कुत्ते, वो क्या होता है जी, हॉट डॉग, वो तो नहीं खाते ना। तो बिल्कुल, तो और खा भी लेते हैं वैसे बाद लोग हमारे यहाँ, वो भी खा लेते हैं। मैं ये भी बता दूं, यहाँ मिलते हैं। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। ना वो इस्लाम को मानता, ना वो नमाज पढ़ता। सुअर का गोश्त वो खाता, शराब वो पीता। उसने बना दिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा। जो आसिम मुनीर ने पेश किया वो तो सब कुछ ही था ना, थाली में रख के सब कुछ पेश किया। ईरान चाहिए माई बाप, क्या करना है ईरान का बताएं। आयतुल्लाह को मारना है, मार देते हैं। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लंच की एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें पोर्क भी है। ये लंच ट्रम्प ने ही करवाया था मुनीर को। अब इस फोटो को लेकर ये बवाल मचा हुआ है कि क्या सच में पोर्क सर्व किया गया था, क्योंकि ये हराम होता है इस्लाम में। आपको पता ही है कि मोदी जी जब G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे, तब ट्रम्प पीएम मोदी से बिना मिले ही वापस चले गए थे अमेरिका। और ये पता चल गया था कि ट्रम्प मोदी को फेस नहीं करना चाहते, जो उन्होंने झूठ बोले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। क्योंकि मोदी जी उनसे पूछने वाले थे कि आपने क्या किया मुझे बताओ जरा, क्यों बार बार हर जगह ये बोलते रहते कि मैंने करवाया सीज़फायर। और ट्रम्प को ये बात पता चल गई थी, इसलिए वो मोदी को फेस किए बिना ही वहां से चले गए। और उसके बाद फिर ट्रम्प ने खुद फोन करके रिक्वेस्ट की पीएम मोदी को कि आप प्लीज एक बार के लिए अमेरिका आ जाओ। फिर मोदी ने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि ये ट्रम्प की चाल थी। मोदी को बुलाऊंगा और आसिम मुनीर जो ऑलरेडी वहां था लंच के लिए, दोनों को साथ बिठा के मैं हीरो बन जाऊंगा। देखो मैंने दोनों में दोस्ती करवा दी और मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। तो मोदी जी ट्रम्प के जाल में नहीं फंसे और वापस इंडिया आ गए और ट्रम्प देखता रह गया। और जब से ट्रम्प दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है यूएसए का, वो अपने आप को गॉड मानने लगा है, क्योंकि गोली लगने के बाद भी इसकी जान बच गई थी और इसको लगा कि मैं कोई अवतार हूँ और बाकी सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो जी लंच पर गए। और होना तो ये चाहिए था कि अगर आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया था खाने पे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था उस लंच में। इसलिए कि आप कहते कि जी जब तक आप ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं रुकवाएंगे, जब तक आप ईरान के खिलाफ जो अटैक्स चल रहे हैं, जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे, हम नहीं आएंगे। लेकिन हमारे लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा और हम पहुंच गए फौरन ही टिक्के बिरयानी खाने के लिए। मेरे ख्याल है डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बनवाया ही होगा ना। हम लोग उनकी तरह से वो गरम कुत्ते, वो क्या होता है जी, हॉट डॉग, वो तो नहीं खाते ना। तो बिल्कुल, तो और खा भी लेते हैं वैसे बाद लोग हमारे यहाँ, वो भी खा लेते हैं। मैं ये भी बता दूं, यहाँ मिलते हैं। मक्खन लगाने में हम पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जहां पर मक्खन लगाने की बात आती है तो हम इतनी बटरिंग करते हैं, इतनी बटरिंग करते हैं। और आजकल तो आपको वैसे ही पता है, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स की वजह से, उनके फॉलोअर्स की वजह से आजकल वैसे ही भाई लोग का मक्खन जो है वो बिक नहीं रहा। हमारी भी मजबूरी है, हम भी जो है वो हर वक्त कटोरा हाथ में लेकर और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी IMF के दर पर होते हैं, क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना लें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी मर्जी से हो। और अमेरिका भी हमेशा से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को ही सपोर्ट करता आया है। वैसे तो खैर कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है या ये जो मुलाकात हुई है उसके लिए, मतलब ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये तो आप जानते ही हैं। और हमारे जो लोग हैं, यानी जिनके हाथ में पावर होती है, जो लोग के समझे कि पाकिस्तान को चलाने वाले होते हैं, उनको इतनी दिलचस्पी पाकिस्तान के साथ नहीं होती। आपने देखा ही है कि जब भी रिटायरमेंट होती है या जब भी अपनी चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप से चले जाएं, चाहे इदारे से रिटायर हो जाएं, उसके बाद ये लोग पाकिस्तान में तो रहते नहीं है, ना ही इनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं यार। ये पाकिस्तान, तो इसलिए ये बड़ी ही बेदर्दी के साथ पाकिस्तान की जो भी चीजें हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए गलत सलत फैसले भी करते हैं और किसी के भी आगे
डॉलर के लिए झुक जाते हैं। और उसकी मेन रीजन यही होती है कि जाहिर है उनको क्या परवाह है कि ना उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, ना उनकी फैमिलीज ने रहना है, तो यहाँ जो भी होता है हुआ करे, ये सिर्फ अपने बिजनेस चमकाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। अभी हमारे दोस्त डॉक्टर कमर चीमा साहब जो आए थे शो में और वो कह रहे थे कि जी भारत में तो उनकी फौज कुछ कर ही नहीं सकती जब तक मोदी जी ना कह दें। तो अब देखिए कितनी कमजोर फौज है। तो मेरे ख्याल में इसको कमजोर फौज नहीं, इसको डेमोक्रेसी का मजबूत होना कहते हैं कि आपकी फौज जो है वो अंडर होनी चाहिए आपकी गवर्नमेंट के आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती और आपको आपकी फौज को आपकी हुकूमत से आपके प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ता है कि जी मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। यानी जो हमारी कमजोरी है, जो हमारे अंदर गलती है या खराबी है, उसको अगर हमारे लोग बढ़ बढ़ के उसकी तारीफ करेंगे और कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा और यही हालत हमारी रहेगी जो इस वक्त है। और उसके बाद अगर हमारे साथ हमारे कोई भी पड़ोसी हो, चाहे वो भारत हो या दूसरी कंट्रीज हो, अगर वो हमसे खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारे अंदर है। और इस वक्त अगर ईरान के वक्त भी हमने वही किया जो हमने अफगानिस्तान के वक्त किया था, तो यकीनन ये हमारी बहुत बदकिस्मती। बिल्कुल इधर हुई ये वीडियो खत्म। मैं भाई बात करूंगा, ईरान ने तो हमें भी बोला है अगर अड्डे दिए तो तुम्हारे अड्डे नहीं नजर आएंगे कि अड्डे होते क्या। हाँ तो है भी हमारे करीब है वजाद, तो यकीन कर 750-800 किलोमीटर वही तो। और भाई साहब देखो भाई अब लंच की बात आ रही है भाई साहब, सुनने में आ रहा है ट्रम्प ने अब भाई साहब अब हमारे आर्मी चीफ को भाई साहब पोर का गोश्त भी भाई सर्व किया है। यार ये क्या बना? ये देखो ना भाई, उसको पता है कि पाकिस्तानी पोर्क नहीं खाते, उसने पोर्क क्यों सर्व किया? ओ यार वजह ये देखो ना भाई, ये तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि भाई हमें पोर्क कहां से सर्व कर दिया। यार खाने पीने की चीजों में अगर चीज आ जाए मजेदार बने तो फिर बंदे को खाना पड़ता है। ये देखो यार, फिर बंदे को क्या पता है पोर्क है और क्या चीज है, मजेदार चीज हो, अच्छा चीज बनी हो तो बंदे को खाना पड़ता है। मजबूरी बंदे की ना, बंदे के सामने खाना रखा हो तो ना खाए तो फिर ये भी अच्छी चीज नहीं है। इधर तो कुत्ते बिल्ले गधे ये सब लोग खाते हैं भाई साहब। पाकिस्तान में ये नॉर्मल ट्रेंड याद नहीं है, लाहौर में गए थे हम। लाहौर में क्या पता भाई साहब, लाहौर में साला सुअर का गोश्त भी बिकता हो, ये तो सच है। पाकिस्तानी है ये भाई साहब, नाम के मुसलमान है लेकिन प्योर पाकिस्तानी। साला पाकिस्तानी का जिस पे ठप्पा होगा वो समझो कमीना हर किस्म का 2 नंबर का। यार वजह जो बंदा खोते और कुत्ते का गोश्त बेचे उसको हम पे क्या एतबार तुम करोगे, उस पे बारे में क्या बोलोगे? हम तो बोल बोल के भी इनके बारे में थक वही ना भाई साहब। और उधर से आज अमेरिका ने भाई साहब हमारे आर्मी चीफ को भाई सुअर का गोश्त सर्व कर दी। क्या पता उस बेचारे को पता था नहीं पता था, ऐसी बातें निकल कर आ रही है। अब हम इस पे कंफर्म नहीं है लेकिन बात तो बनती है बात कि भाई हमारे बेचारा अगर आर्मी चीफ बैठा हुआ है तो भाई तुम उसके आगे इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो इधर मोदी जी होता ना भाई पूरा हाथ दे देता इस ट्रम्प के अंदर। हाँ ये बात तो है। अगर ऐसी चीज कोई होती तो ये तो मोदी जी है ना, मोदी जी की बात हर बंदा अपने दम पे करता है ना भाई। अच्छा चीमा कह रहा है मोदी जी को कि मोदी जी देखो भाई साहब उनकी आर्मी उनकी हर बात मानती है, उत्तर की आर्मी कितनी वीक है। अब तूने भाई चीमा ने आज टिकाई भी तो नहीं थी गई। ओ यार मैं तो ये चीज सोच रहा हूँ यार, वो क्या बात कर रहा है? वो तो डेमोक्रेसी है भाई, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं भाई। बकचोदी पेल रहा है, तू क्या बोल रहा है भाई? उधर कभी सुना ही कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसा बंदा गया हो के दौर ये देखो ना बकचोदियां साला पेल रहा है यार। ये चीमा का बच्चा लीडरशिप होती है इंडिया की, यही ना भाई साहब। आजकल तो चीमा की कुछ ज्यादा जलती है भारत। ये भारत बड़ा वीक हो गया, उधर की आर्मी मोदी जी की बात। ये क्या बात हुई भाई? मैंने तो जहां पर भी देखा उस देश की हर आर्मी भाई साहब उधर के पीएम की बात मानती है। ये अजीब चौधियां पेर रहा है भाई। मदरसा छाप दिमाग से निकलोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो ये नहीं निकल सकते। वही ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पाकिस्तानी साले गधे के बच्चे। हमारा उधर आर्मी चीफ गया हुआ है, उसको गालियां दे रहे यार। भाई तुम्हारे देश को जो रिप्रेजेंट वो कर रहा है, तुम उसको गालियां दे रहे हो। हमारे इन पाकिस्तानी गधे दिमाग वालों की समझ नहीं आती। ऐसे गधे के गधे हैं यार ये। सही बोला वजह। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई।